हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल के एम स्टडी में। तो जब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए, उसमें प्रकरण नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब देखो हमने अभी आगे बात की थी वैसे ही कि अगर कोई सा बड़ा एग्जाम्पल है तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसका जो रकम है, जिसका जो क्वेश्चन है ना, उसको छोटे से पहले लिख देना है। फिर आप बड़ा रकम ना पढ़ के वो छोटा रकम पढ़ के आप आसानी से वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उसकी लंबाई दी है L 60, चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दी है आपको 50 सेमी, और ऊंचाई दी है, हाइट कितनी है 20 सेमी, 20 सेमी। और आगे देखा है कि 10 सूटकेस के लिए कपड़े के कवर बनवाने हैं। कितने सूटकेस अपने पास? सूटकेस की संख्या है 10। तो उसकी कवर कवर बनवाना है तो 80 सेंटीमीटर पन्हा के कितने कपड़ा चाहिए होगा? पन्हा, देखो पन्हा मतलब आप मान लेते हैं कि अगर ऐसा ऐसा कोई कपड़ा है, उसका ये पन्हा होता है, ये लंबाई लेंथ होती है, वो उसका पन्हा होता है। और ये जो उसकी जो ब्रेथ है बी, वो आपको यहाँ पे निकालना है। चलो एल दिया आपको, कितना दिया है 80, तो बी आपको निकालना है, कितना लगेगा? कितने सूटकेस के लिए? 10 सूटकेस के लिए। तो पहले एक सूटकेस का तो निकालते हैं कि एक सूटकेस का कितना होता है। तो एक सूटकेस के लिए पूरा ढकना है, मतलब उसका पृष्ठफल चाहिए हमें, ताकि अगर मान लो ऐसा एक सूटकेस है, उसको ढकने के लिए पूरा ढकेंगे, ऐसे पूरा कवर करेंगे, तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा? पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। तो जो एल बी एच दिया है, मतलब वो लंबघन है, मतलब लंबघन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपका है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 1/1 एल बी और एच यहाँ पे आपको पता ही है, एल बी एच वो पुट करते हैं, मतलब यहाँ पे आएगा 60 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 20 प्लस, और एल है 60 इंटू एच है 20। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 6 बजे 30, मतलब 3000 प्लस 5 बजे 10, मतलब 1000 प्लस 6 बजे 12, मतलब 1200। प्लस करते हैं सबका, तो आपका देखो 3000 और एक 4000, 4000 और एक 5000, 200, 5200 आपका आंसर ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 104, और पीछे के 2 जीरो लगा देते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल आ गया। पृष्ठ क्षेत्रफल कितने सूटकेस के लिए? एक सूटकेस के लिए, लेकिन आपको एक नहीं है, वैसे कितने सूटकेस है? 10 सूटकेस है। तो यहाँ पे देखता हूँ, अगर एक सूटकेस के लिए कितना क्षेत्रफल लगता है? 10400, सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना क्षेत्रफल लगता होगा, तो 10 सूटकेस के लिए कितना लगेगा? 10 सूटकेस के लिए कितना, मतलब क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई, मतलब 1040 इंटू 10, तो आपका आंसर आएगा कितना? 10400 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये आ गया आपके पास कि 10 सूटकेस जो ढकने होंगे ना, उसके लिए इतना कपड़ा लगेगा, मतलब इतना क्षेत्रफल वो कवर कर सकता है, तभी वो पूरा ढक जाएगा। मतलब क्षेत्रफल आपको कवर इतना करना है। कितना है? 1,04,000 जितना आपको क्षेत्रफल कवर करना है। लेकिन आपको ऐसा एक कपड़ा दिया है जिसका लेंथ आपको पता है, मतलब 80 सेंटीमीटर, मतलब ये क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? इस आयताकार जो भी चादर आपको जो भी बोला है उसने, तो उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिखते हैं ये क्षेत्रफल, मतलब कितना है? 10400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? जो आयताकार चादर है ना, आयताकार चादर का क्षेत्रफल के बराबर है। चादर का क्षेत्रफल, और चादर का क्षेत्रफल होगा क्या? एल इंटू बी होगा। आयताकार के लिए क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी, और ये तो वही रहेगा 10400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एल तो पता है आपको कितना है? 80 और बी पता नहीं है, तो वही बी निकालना है आपको। तो आंसर में यहाँ पे रहेगा 10400। चलो बी निकालते हैं। बी कैसे निकलेगा? 10400, मतलब 1,04,000 के डिवाइड बाई 8 करेंगे 80। यहाँ से कट करते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आंसर में कैसे आएगा। देखो
यहाँ 8 1 जा 8 और कितना बचा आपको 2 बचा और 6 8 24 24 और पीछे 2 जीरो, मतलब कितना बी आपका आ गया 1300 सेंटीमीटर में। लेकिन चलो आपको अगर सेंटीमीटर में, अभी ये जो एल है ना वो आपको सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन आपको अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 मीटर का कितना होता है? 100 सेमी होता है। अगर आपके पास 1300 सेमी है तो उसका मीटर कितना होगा? ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली 13 ही होगा, तो 13 मीटर। अगर मीटर में आंसर पूछा है तो मीटर में 13 मीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में होगा तो कितना? 1300 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे हमने इस एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। मतलब ऐसा कोई आयताकार खेत है आपके पास जिसकी लंबाई आपको पता है कितनी है? 80 मीटर, और उसकी चौड़ाई पता है कितनी? 60 मीटर। सॉरी, इतना आपको पता है। आगे बढ़ते हैं कि उसकी अंदर की तरफ चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब अंदर की ओर, मतलब यहाँ पे ये रास्ता है, फिर ये रास्ता है, ये रास्ता है, और चारों ओर है ये रास्ता है, जो कितना 5 मीटर चौड़ा है। मतलब ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर चौड़ा है। ओके। और उस रास्ते को समतल करवाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए के हिसाब से कितना होगा? मतलब 1 मीटर स्क्वायर का उसने भाव बोला है 5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा वो आपको फाइनल निकालना है। तो बस देखो, हमने जितना बड़ा एग्जाम्पल लिखा था उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया, तो बस यहाँ से करेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं कि रास्ता कहाँ पे है। ये रहा रास्ता है, ये साइड में जो है ना वो रास्ता है हमारा। तो जो भी कुछ काम करना है हमें तो ये रास्ते में ही करना है, तो हमें इस रास्ते के अलावा और किसी क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, आप एक बड़ा जो पूरा एरिया दिख रहा है उसमें से छोटा सा एरिया है ना ये बीच वाला, वो अगर मैं निकाल देता हूँ, उसमें से क्षेत्रफल बात कर देता हूँ, तो आपके पास सिर्फ ये रोड वाला क्षेत्रफल बचेगा, सड़क वाला क्षेत्रफल बचेगा सिर्फ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे ये लंबाई चाहिए इसके लिए। तो देखो ये 7 सॉरी ये 5 है, ये 5 है, मतलब कितना टोटल 10। मतलब 80 में से 10 कम हो गया तो कितना बचेगा आपके पास? 70 मीटर, 70 मीटर। और यहाँ पे वैसे ही ये 5 और ये 5 कम होता है कितना? 50 मीटर बचेगा आपके पास। देखो ये 5 और ये 5 निकल गया, तो पूरे 60 में से ये 5 5 10 निकल गया तो 50 बचेगा। वैसे ही पूरे 80 में से ये 5 10 निकाला तो 70 बचेगा। तो मतलब पहले लिखता हूँ बड़ा क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल क्या है आपके पास? L इंटू बी। एल कितना है बड़ा के लिए? 80 इंटू 60, 8 छके 48 और 0 0 सेंटीमीटर नहीं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर। तो छोटा क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल वो भी L इंटू बी है, लेकिन उसका लंबाई और ब्रेथ दोनों अलग अलग है। लंबाई उसका है 70 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर, 7 बचे 35 है ना मीटर स्क्वायर। तो अब जो आपको सड़क का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो कैसे निकालेगा वो? सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये जो बड़ा क्षेत्रफल है मतलब 4800 में से बात कर मतलब माइनस कर देंगे 3500, तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 0 0 3 और 1 1300 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहेगा। अब देखो जो आपको काम करना है ना उस 1300 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ही करना है। तो क्या काम करवाना है कि उस रास्ते को समतल करवाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर से 5 रुपए है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए उसने बोला है? 5 रुपए बोला है। तो आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है? 1300 मीटर स्क्वायर है। तो 1300 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा होगा तो निकालेंगे कैसे? मल्टीप्लाई क्रॉस 1300 गुणा 5, तो कितना 13 बचे 65 और 0 0 6500 रुपए आपको टोटल कॉस्ट आएगी इस पूरे रोड को समतल करवाने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यार, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि समलंब आकार के एक खेत की समांतर भुजा। समलंब तो पहले समलंब ड्रॉ कर लेते हैं। समलंब कैसे होता है? ये हो गया आपका समलंब आकार और खेत है, और बोला गया आगे की समांतर भुजा, मतलब ये दो समांतर पैरेलल जो साइड्स होती है वो दो पैरेलल साइड्स वो कौन कौन सी? 72 मीटर होते हैं बड़ा 72 मीटर और छोटा और 28 मीटर
और उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच के लंब अंतर कितना है? 50 मीटर, मतलब ये 50 मीटर है दोनों के बीच का लंब अंतर। तो आपको है ना उस खेत को समतल करवाने का खर्च प्रति 4, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का उसने बोला है कितना, 4 रुपीज से टोटल कॉस्ट कितना होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। मतलब वर्क करना है, जो भी कुछ काम करना है वो इस खेत के अंदर करना है, उस खेत का अंदर मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सम लंब का क्षेत्रफल, सम लंब का क्षेत्रफल सूत्र आपके पास है कौन सा, a प्लस बी बटे में 2 इंटू एच वाला। a मतलब कोई सी भुजा ले लेते हैं, मान लो 28 प्लस 72 डिवाइड बाय 2 इंटू 50 है ना। ये 72 और 80 20 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो आप कैंसिल करेंगे 25 से, तो आपका आंसर आएगा 2500 मीटर स्क्वायर जितना क्षेत्रफल आपका आया है टोटल पूरे खेत का। उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में करेंगे ना समतल तो 4 रुपए लगेंगे। तो आपके पास है कितने, 2500 मीटर स्क्वायर है, तो आपको कितना कॉस्ट आएगा उसका, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2500 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा आपका 25 चक 100 और 2 जीरो और आगे, मतलब 10,000 रुपये लगेंगे आपको पूरा खेत को समतल करवाने के लिए। तो आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 ओके। प्रकरण नंबर 13 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है कि एक मशीन अगर 8 घंटे में 960 रुपए की बोतलें भरती है, मतलब पानी पीने की बोतलें भरती है, तो अगर मशीन खराब हो जाए तो अगर वो कारण मतलब वो मशीन खराब हो जाने से वो सिर्फ 5 घंटे चलाई गई है, तो उस 5 घंटे में उसने कितने बोतल भरे होंगे। तो आपका ये अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया है। तो आपको देखना है कि वो आपका समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है, मतलब समानुपात है या फिर वो प्रतिलोम है, प्रतिलोम। अब देखो आपको दोनों के लिए अलग अलग सूत्र आपको दिए गए। अगर समानुपात होगा तो वो आपका x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 वाला लगेगा सूत्र। अगर प्रतिलोम है तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। अगर पलट देना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। प्रतिलोम में कोई भी साइड आप चेंज कर सकते हैं, उलट सकते हैं, मतलब y2 यहाँ पे नीचे है तो y2 अपॉन y1 मतलब चेंज हो गया। तो आप करते हैं कि आपको दिया गया समय है एक तरफ, पहले तो ब्रैकेट बनाना है ना, मैं सॉरी पुस्तक बनाना है, एक समय और दूसरा बोतलों की संख्या है, बोतलों की संख्या। समय घंटे में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 8 घंटे में वो ना कितने 960 बोतलें भरती है। अगर वो 5 घंटे चलाई जाए तो कितने बोतल यहाँ पे भर पाएगी आपको निकालना। तो अपने पहले ब्रैकेट बना लिया ऐसे, ये वाला इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अब देखो ये आपका समानुपात क्या है कि प्रतिलोम है, तो देखते हैं। देखो समय घट गया है, समय कम हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 960 बोतल भरता होगा, उसी में थोड़ा कम भरेगा क्योंकि टाइम भी कम हो गया, मतलब आपका समानुपात वाला है। तो आपको सामने आ गया x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 आपका 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू y1 है आपका 960 डिवाइडेड बाय y2 पता नहीं, इससे y2 का y2 बना देते, y2 इज इक्वल टू 960 इंटू 5 अपॉन 8। तो कैंसिल करते हैं, क्या से कैंसिल होगा, 12 96 और 6 जीरो आ गया और 12 25 60, तो 600 बोतलें भर पाएगा वो मशीन कितने 5 घंटे में। या देखो 12 96 और एक जीरो बच गया, उसे जीरो दे दिया और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो 12 25 60 और एक जीरो ले दिया, मतलब कितना 600 बोतलें भर पाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सड़क बनाने के लिए 39 मशीन काम में लगाए गए, 39 मशीन काम में लगाए जाए तो सड़क 12 दिन में पूरी हो जाती है। यदि 52 मशीन को लगाया जाए काम पे तो वो सड़क कितने दिन में बन जाएगी। तो एक तरफ है आपकी मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या, और दूसरी तरफ है दिन, समय, समय है लेकिन वो दिन में कितने दिन लगते हैं ना वैसे अकॉर्डिंग। और मशीनों की संख्या पहले 39 थी तो उसको 12 दिन लगते थे कंप्लीट होने में,
अगर वो 52 हो जाए मशीनों की संख्या, तो आपको कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसको पूरा काम। तो पहले तो ब्रैकेट आपने बना दिया, ब्रैकेट बनाने के बाद आपने इसको x दे दिया नाम और इसको y दे दिया, तो ऐसे ये हो जाएगा आपका x1, ये x2, ये y1 और ये y2। आपको पहले ऐसे ही काम कर देना है। क्या करना है, आपने पहले किसी को भी मतलब एक पोर्शन है ना उसको x मान लो, दूसरे पोर्शन को y मान लो, तो उसमें संख्या जो दी होती है 2 नंबर है, ये वाला एक ये वाला है, तो उसको एक को x1 दूसरे को x2, इसको y1 इसको y2 दे दिया। अब देखो 39 मशीन अगर लगे तो 12 दिन में खत्म हुआ। अगर मशीनों की संख्या बढ़ जाए तो दिन कम हो जाएंगे आपके। तो मतलब ये कौन सा है, प्रतिलोम है। आपको सूत्र लगेगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। क्यों, ये प्रतिलोम है इसलिए, प्रतिलोम समानुपात है, समानुपात है, इसलिए ये सूत्र लगेगा। सूत्र के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करते हैं 39 अपॉन 52 इज इक्वल टू ये y2 अपॉन 12। तो y2 इज इक्वल हो जाएगा कितना, 39 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 52। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 49 है ना 39। अब कट गए 13 से 52 और 4 3 12, तो 3 3 9, 3 और 3 गुणा करेंगे 9, तो 9 दिन लगेंगे आपको इस सड़क को अपडेट करने में। तो अगर आप मशीनों की संख्या ऑब्वियस है कि अगर मशीन की संख्या बढ़ जाए तो आपका दिन अपना मतलब जो काम है ना वो 12 दिन से पहले पहले खत्म हो जाएगा। कितना, 9 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि अगर एक किसान के पास 20 पशुओं को खिलाने के लिए 6 दिन का घास चारा है, मतलब यहाँ पे होगा पशुओं की संख्या और दूसरा समय है जो दिन में दिया हुआ है कि कितने दिन चलता है, क्या है वो। पशुओं की संख्या पहले कितनी थी, 20 थी, तो वो चारा कितने 6 दिन चलता था। अगर उसके पास 10 पशु और आ जाए, मतलब 20 तो थे पहले से, 10 पशु और आ गए मतलब 30 हो गए, तो कितने दिन तक आपका वो चारा चलेगा, ऐसा आपको निकालना है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ये हो जाएगा आपका x1, ये x2, ये y1, ये y2। पता लगाना सूत्र कौन सा लगाना है। तो 20 पशु अगर 6 दिन तक खाना खाते हैं, तो अगर पशु की संख्या बढ़ा दी तो ये खाना जल्दी दिन मतलब कम दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिन से कम खत्म हो जाएगा। मतलब आपका प्रतिलोम वाला है, मतलब आपका रहेगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। x1 है 20 अपॉन 30 इज इक्वल टू y2 आपको नहीं पता है और y1 है 6। तो y2 निकालने के लिए 20 इंटू 6 अपॉन 30, तो 6 बजे 30 और 5 के 20, तो y2 जाएगा आपका कितना, 4 दिन तक चलेगा आपका जो भी है ना चारा जो आपने दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कितना, 4 दिन तक चलेगा। हम आ चुके प्रकरण नंबर 14 पे। तो उसकी क्वेश्चन है ना वो ऐसा है कि आपने आगे गुणनखंड वाले क्वेश्चन जो किया है बस उसी का यूज करना है। यहाँ पे सिर्फ उसका एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे उसका भाग दिया हुआ है कि इस पदावली को अगर इससे भाग देंगे तो आपका आंसर ही आएगा। इन शॉर्ट तो क्वेश्चन निकालना है आपको। देखो अभी उनको क्वेश्चन में बताया दिया है कि जो आगे वाली पदावली है उसमें ये वाला फैक्टर तो है ही x+2, तभी वो उससे डिवाइड होगा। जैसे कि 18 डिवाइड 2, ये कब हो सकता है, जब 18 में 9 दे मतलब 2 पहले से ही अवेलेबल हो, तभी मतलब हो तभी वो डिवाइड हो सकता है, तभी आंसर आपका 9 आएगा। मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये इसमें ये वाला फैक्टर है ही, मतलब इस फैक्टर को आपको बाहर निकालना है और सिर्फ कट कर देना, और जो बचेगा वो आपका आंसर आएगा। तो वैसे ही हम आगे करेंगे। देखते हैं तो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 16x प्लस 16, इसको पहले ना डिवाइड करते हैं, मतलब उसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखने से पता चलता है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 16 लिखता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4। देखो वही हो गया वापस से 2 to the 4 to 4 4 is 16 और x प्लस यहाँ प्लस आएगा और 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया, 2x प्लस 4 ऑल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपका ये हो गया।
तो बस क्या करेंगे 2x प्लस 4 होल स्क्वायर की जगह पे ये लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2। अब देखो जो फैक्टर आपको चाहिए था ना वो अभी तक मिला नहीं हमें, x प्लस 2 चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 4 है, तो यहाँ से देखिए कौन कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है अंदर ना, यहाँ से 2 कॉमन निकलने की क्या हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे 2 है ना, यहाँ से 2 मतलब 2 और यहाँ से 2 निकला मतलब 2 आएगा और पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2। चलो अब जो स्क्वायर है ना दोनों को दे देते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर और उसको डिवाइड में लिखता हूँ अभी x प्लस 2। अब देखते हैं एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कौन सा ये वाला, तो बचेगा सिर्फ क्या 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। वैसे दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं उसको और फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। तो चलो पहले उसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं सब में से, यहाँ पे क्यूब है, x कॉमन निकाल देते क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस सॉरी प्लस 12 का फैक्टराइज कैसे होगा, 12 का क्या फैक्टर कर सकते हैं, 4 दिए 12, 4 3 12 और 4 प्लस 3 7 होता है, लेकिन माइनस है तो दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस और पीछे एक्स लगा देंगे, मतलब एक्स का एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, क्या करेंगे दो में दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक्स का एक्स यहाँ पे एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या रहेगा x माइनस 4 माइनस कॉमन निकला है और 3 भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ रहेगा x प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा, क्यों बाहर माइनस है इसलिए, तो वापस से एक बार दो ब्रैकेट मिल गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 3। अब देखते हैं जो डिवाइड वाला था ना x माइनस 3, तो जाहिर सी बात है x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 के डिवाइड में x माइनस 3 लिखेंगे तो आपका कैंसिल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बचेगा कितना x इंटू एक्स माइनस 4, दैट इज आवर आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्ट चलो हम पहले डायरेक्ट लिख देते हैं, देखते हैं क्या कैंसिल होता है, 12xy 9x को लिखता हूँ मैं 3x का स्क्वायर माइनस इसको 4y का स्क्वायर, डिवाइड इसलिए नीचे लिखता हूँ 4xy इंटू यहाँ पे देखो 3x प्लस 4y ऐसे रहने देते हैं क्योंकि उसका अभी कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे देखते हैं x कैंसिल हो गया है पूरा और 4 3 12 हो गया, तो ऊपर बचेगा 3। अब इसको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है, तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा जाएगा, मतलब 3x एक बार प्लस 4y और एक बार माइनस 3x माइनस 4y और डिवाइड बाई 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 इंटू 3x माइनस 4y, तो आपका ये आंसर ऐसे आ गया। तो एकदम इजी है, आपने आगे जो एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किया है ना वो फैक्टराइज करने वाले गुणनखंड निकालने वाले बस वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा एडिशनल यहाँ पे ऐसा है कि डिवाइड में कुछ दिया मतलब आपको कैंसिल करना है ना, तो वो भी ध्यान रखना है क्या कैंसिल होता है कैसे होता है और फैक्टराइज कैसे करना है ना, वो मेन बात है। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, चलो पहले इसको डिवाइड में लिख लेते हैं 4yz, अब z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये एक स्क्वायर हो सकता है किसका, चलो निकालते हैं कितना z प्लस सॉरी z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 दिया हुआ है, चलो बैठा हुआ लिख लेते हैं सेम z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y और z प्लस 8, देखो y कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ क्या 4z। अभी इसका कुछ करते हैं कि 16 आंसर आपका कैसे आएगा, 16 आंसर से देख ऐसे आ सकता है 4 4 जा 16 है ना, और 8 2 जा 16 इससे भी सकता है 8 2 जा 16 है ना, आपको चाहिए 6 8 माइनस 2 6 आ सकता है और ये बड़ा प्लस है इसलिए इसको माइनस देना पड़ेगा, तो आपको z स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 ऐसा लिखना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 है यहाँ पे, चलो उसको भी कट कर देते हैं 2 2 जा 4 करके, तो यहाँ पे फिर जाएगा 2, तो डिवाइड में सिर्फ रहेगा x z प्लस 8 2z इंटू ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा z निकलेगा, तो z प्लस 8 बचा यहाँ पे माइनस 2 निकलेगा तो z प्लस 8 हो जाएगा, इस माइनस का प्लस
और डिवाइड बाई जेड प्लस 8। वापस से एक बार कॉमन निकालते हैं तो बचेगा जेड प्लस 8। यहाँ से दोनों में कॉमन निकला है जेड प्लस 8 और तो बचेगा सिर्फ क्या जेड माइनस 2 और डिवाइडेड बाई जेड प्लस 8। जेड प्लस 8 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2z इंटू जेड माइनस 2। ये आपका आंसर ऐसे आ गया। प्रकरण 15 आपका आलेख वाला है कि आपको निम्न बिंदु दिया है तो आलेख आपको ड्रॉ करना है, बिंदु को आलेखन में ड्रॉ करना है और बताना है कि आपका आलेख से वो बिंदु से टच हुआ हुई लाइन वो कैसी है, उसका आकार कैसा है और वो कैसे सीधी है कि कैसी है वो आपको यह बताना है। पहला है कि A11 तो 11 मतलब क्या x अक्ष पे 1 देखना है और y अक्ष पे 1 देखना है, मतलब 11 यहाँ पे आएगा A पॉइंट आपका। ऐसे ही B पॉइंट 31 तो B पॉइंट यहाँ आएगा 31 और C पॉइंट 35 3 तो है 5 मतलब ऊपर जाना है, मतलब यहाँ पे आएगा आपका C पॉइंट और लास्ट 1 यहाँ पे और 5 ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है D। तो सबको कनेक्ट करेंगे तो आपका ऐसा कुछ आकार बना जो कौन सा है आयत आकार है। तो मतलब अगर आकृति अगर बनी होगी ना तो ऐसी बनेगी आयत आकार की। आकार उसका कौन सा होगा आयत आकार। सेकेंड P42 42 मतलब 4 और यहाँ पे 2 मतलब यहाँ आपके P पॉइंट। वैसे Q62 62 मतलब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 Q और 64 मतलब 6 और ऊपर जाना है 4 तक, मतलब यहाँ पे 64 को आपका पॉइंट बचेगा तो Q लिख दे तो सिर्फ PQR और लास्ट 4 और 4 यहाँ पे मतलब आपका ये आएगा कौन सा S पॉइंट। तो अगर सबको टच करेंगे तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा जो है एक वर्ग आकार है, वर्ग आकार का है कोई, है ना। लास्ट तीसरा देखते हैं और एक है P11 तो 11 यहाँ पे आया 22 चलो इसके नाम देते हैं P Q22 मतलब यहाँ पे आएगा Q 33 मतलब यहाँ पे आएगा 3 R और 4 तो यहाँ पे आएगा आपका 4 जो S पॉइंट है। अगर उसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो आपकी एक सीधी रेखा बनी सुरेखा बनती है ऐसे। और लास्ट 40 देखो 4 है लेकिन y एक्स तो 0 है, मतलब वो जो बिंदु है ना आपका वो x अक्ष पे ऊपर आएगा, मतलब 40 तो यहाँ आएगा आपका 40 बिंदु है A। वैसे ही 42 मतलब उसी पे 4 और 2 आगे जाना, मतलब यहाँ पे आएगा आपका बिंदु B। 46 मतलब वापस ऊपर जाना है 4 और 6 मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया C और 4 5 मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा 4 5 मतलब यहाँ पर D। अगर ज्वाइन करते हैं तो सीधी रेखा आपको दिख रही है। तो ऐसा आपका ये लास्ट डायग्राम भी ऐसा बनेगा। तो आपको एकदम आसान है तो एकदम कर सकते हैं आसानी से कि पॉइंट जो भी है ना उसको वापस आलेख पे दर्शा देना है। दैट्स इट, आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ प्रकरण नंबर 12 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एकदम मतलब इजी है, आपको मतलब भले मतलब वो डिफिकल्ट लग रहे होंगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। क्या बोला है कि सरल कीजिए, तो ये जो इक्वेशन है उन सबको सरल करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी चल के ऊपर है घात के ऊपर घात है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। अगर आधार समान है और गुणा कर रहे हैं तो उसका प्लस होता है। ये देखो m इंटू n होगा। आधार समान है तो घात का प्लस होगा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो, अगर डिवाइड है तो घात का क्या हो जाएगा माइनस होगा m माइनस n। और घात का तो पता ही कि मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 6 दिए 18 इंटू 9 दिए 18 ना 8 दिए 16 ओके 18 नहीं 16 इंटू 4 दिए 12 लेकिन माइनस है इसलिए डिवाइडेड बाय 5 दिए 10 इंटू 5 दिए 10 मतलब 10 ओके। चलो गिनते हैं अभी, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई आधार समान है तो प्लस करेंगे कैसे 18 प्लस 16 माइनस 12
के बटे में a रेस टू 10 प्लस 10 a रेस टू। अब देखो 16 में से 12 निकल गया तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, और 4 और ये 18 कितना हो जाएगा 21, 21 सॉरी 22, और डिवाइड बाय a रेस टू यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 और 10 20, तो a रेस टू है डिवाइड में तो घात का क्या होगा माइनस होगा, तो आपका आंसर आएगा कितना a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी घात का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, a रेस टू यहाँ पे 12 इंटू a रेस टू 8 24 डिवाइड बाय a रेस टू 6 बचे 30, और उसके डिवाइड में लिखा है a रेस टू 3 2 6। चलो जो मल्टीप्लाई ना उसका पहले करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब a रेस टू 12 प्लस 24, ये डिवाइड है उसको नीचे लिख देता हूँ बट्टे में, तो यहाँ पे बट्टे में चला गया तो उसका भी प्लस हो जाएगा 6 प्लस 30 a रेस टू 12 प्लस 24, आपका आंसर है कितना 26, और डिवाइड बाय a रेस टू यहाँ पे 36 सॉरी 36 नहीं 36 ही आएगा ना, और यहाँ पे 36 आएगा 26 नहीं 36 है ना, 24 और 12 36, यहाँ पूरा कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आएगा कितना 1। आगे बढ़ते हैं, a रेस टू 5 ये 15 लेकिन माइनस 15, a रेस टू 6 ये 12 लेकिन माइनस 12, a रेस टू 6 बचे 30 प्लस में 30 और डिवाइड बाय a रेस टू 3, सबका मल्टीप्लाई है तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो घात का प्लस, माइनस 15 माइनस 12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय a रेस टू 3 a रेस टू। अब देखो यहाँ में से देखो 30 में से 15 निकल गया तो 15 बचेगा, प्लस 15 और माइनस 12, प्लस 15 माइनस 12 कितना आंसर आएगा 3, एक क्यूब और डिवाइड में भी एक क्यूब है, कैंसिल हो गया, आपका आंसर है कितना 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको ये कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बार अच्छे से और देख लेना, और एकदम अच्छे से रिवाइंड करके इस वीडियो को 2 बार देख लेना चाहे तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कैसे मैंने क्या किया, कहाँ पे क्या किया हुआ है। लास्ट एग्जांपल a रेस टू -7 है, तो यहाँ पर डिवाइड है, तो चलो उसको पहले ना ऐसे लिख देते हैं, a रेस टू -7 डिवाइडेड बाय a रेस टू 15, और इसके साथ डिवाइड में है a रेस टू 6 चौक 24 -24 और डिवाइड में a स्क्वायर, यहाँ पे पहले माइनस करेंगे, -7 -15 और डिवाइड में इससे नीचे लिख देता हूँ इसको a रेस टू 2 -24 है ना, ये 24 नीचे लिखा था मैंने यहाँ पे a रेस टू -24 करके, यहाँ से ये निकल गया है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा ना, तो प्लस होना चाहिए तो यहाँ प्लस रहेगा। चलो फिर करते हैं a रेस टू माइनस प्लस 15 16 17 18 19 20 21 22 22 लेकिन माइनस में डिवाइडेड बाय a रेस टू यहाँ माइनस प्लस माइनस -24 है ना, तो आंसर आएगा a रेस टू -22 डिवाइड बाय, यहाँ देखो 2 -24 तो -22 आएगा, a रेस टू -22 और कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे हमने इस एग्जाम्पल को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है।